अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर मवई काजियान बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं और वो जवाब आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। मेरे पास कमेंट्स है कुछ इस तरह का। पहले मैं आपको कमेंट्स पढ़ के बताऊँगा कि कमेंट्स है उसमें लिखा है कि हाइपर टेंशन की शिकायत है और साथ में गैस्ट्राइटिस भी। हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और गैस्ट्राइटिस मतलब मैदे में वर्म होना या इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्टर। ठीक है, इसमें ये दो परेशानियां और इन्होंने आगे लिखा है कि हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट इस्तेमाल कराने के बाद परेशानी और बढ़ गई। जबकि हब्बे कबिद नौशादरी को अक्सर लोग जानते हैं कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है और बिल्कुल बढ़ सकती है। आज मैं इसका जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि क्या मेडिसिन दी जाए अब इस कंडीशन में। तो अब मैंने सोचा है कि इस तरह से आप लोगों के सवालों के जवाब देना भी शुरू कर दूं, क्योंकि मैं भी एक तरीके से थक गया हूँ। कोई टॉपिक नहीं मिल पाते मुझे कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो ऐसे कमेंट्स आएंगे तो इनका जवाब मैं अगर दूँगा आप लोगों को तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं हमारी वीडियो से और फ़ायदा उठाएंगे। और जो प्रैक्टिशनर हैं या यूनानी पैथी से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के लिए तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो आज इस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं। पहले हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट की बात करूंगा, कैसे करेंगे हम उसका ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद गैस्ट्राइटिस में हब्बे कबिद नौशादरी ने नुकसान क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर एक रिक्वेस्ट भी है आपसे हमारी कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम इस तरह की जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आप लोग उस जानकारी को देख करके फ़ायदा उठाएं। इसलिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उस सवाल के जवाब की कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की शिकायत है और हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट देने से प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं आपको बता दूँ कि हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट जो है उसमें कई तरह के नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको नमक फ़ौरन कम करने की सलाह दी जाती है। और जो हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट है, आप लॉजिक को समझें ध्यान से, हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट है उसमें नमक तोआम का मतलब होता है खाने वाला नमक, जो हमारे घरों में नॉर्मली इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नमक संग, ये एक पत्थर जैसा नमक होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये बीपी को एकदम नहीं बढ़ाता, लेकिन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है, नमक तोआम जिसे कहते हैं, वो बीपी को बढ़ा देता है। तो देखिए, हाइपरटेंशन में हम हब्बे कबिद नौशादरी का इस्तेमाल कभी नहीं कराएं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल कराएंगे उसमें नमक है और नमक की वजह से वो बीपी को इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, इसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, लेकिन हमें पूरी जानकारी हासिल होने के बाद ये काम करें ना, तब ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद है जो सवाल था आपका, ये हाइपरटेंशन की जो शिकायत बढ़ी उनको, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा, ये जानकारी आपको जो मिली है आप ज़रूर आगे से इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगला इसी में ही अगला सवाल ये है कि उनको गैस्ट्राइटिस की भी परेशानी है। अब मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्राइटिस क्या है, थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप समझेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है और उसमें फिर कौन सी दवा। हब्बे कबिद नौशादरी ने क्यों उसमें नुकसान दिया। देखिए, गैस्ट्राइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्टर, जैसे मैंने पहले ही बोला, जो मैदे का वर्म जो होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन जिसे कहते हैं, वो गैस्ट्राइटिस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो मर्ज़ होते हैं मॉडर्न के नज़रिए के मुताबिक और यूनानी नज़रिए के मुताबिक, दोनों ही मैं बीच में मिक्स करके बताऊंगा। मॉडर्न में तो इसको इन्फेक्शन माना जाता है, इन्फ्लामेशन माना जाता है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन जितने होते हैं वो गर्म होते हैं। ध्यान रखिए, नोट करिए यहाँ से ये बात, इन्फ्लामेशन जितने होते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि सूजन स्वेलिंग जो होती है, वो वहाँ पर वर्म जो होते हैं, अक्सर देखते होंगे अगर हाथ में भी कहीं स्वेलिंग आ जाए तो वहाँ से हीट निकलेगी, गर्मी महसूस होगी, या बॉडी के अंदर भी अगर इन्फ्लामेशन कहीं हो जाए तो वहाँ भी गर्मी बढ़ जाती है। इसी के नतीजे में बुखार भी आता है, फीवर इसी के नतीजे में आता है। तो जो वो हीट जो होगी, यानी कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो ऑलरेडी गर्म है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि ठंडी दवाओं का इस्तेमाल करें। हमें वो दवाएं इस्तेमाल करना होंगी जो मिजाजी कैफियत से सर्द खुश्क हों।
सर्द खुश्क मिजाज की दवाएं इस तरह की सोइलिंग को, वर्म को अपनी सर्दी की वजह से सुकेड़ लेती हैं और खुश्की की वजह से वहाँ खुश्क करके उस सूजन को कम करती हैं, मतलब उस इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा उसके नतीजे में सूजन होगी, उस सूजन को या इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये यूनानी का तरीका है, आप इसको समझें बहुत ध्यान से। उम्मीद है अगर जो यूनानी को दिलचस्पी रखते होंगे या यूनानी पैथी में मोहब्बत रखते होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे, वो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर हम वहाँ पर देखिए उसका जो मिजाज है, ऑर्गन का जो मिजाज हुआ इन्फ्लामेशन होने की वजह से एबनॉर्मल हो गया, मिजाज गैर तबई हो गया, है ना, मिजाज मोतदिल नहीं रहा, एबनॉर्मल हो गया, गैर मोतदिल हो गया या गैर तबई कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में वहाँ पर यूनानी के नज़रिए के मुताबिक क्या हुआ कि सफ़रा और ये कई तरीके से हो सकता है, सफ़रा खून दोनों आपस में इतराक हो जाए, जल जाएँ, तब भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये यूनानी नज़रिया। या सफ़रा बलगम जल जाए तब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सफ़रा सौदा जल जाए तब इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इनमें से तो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, हमें वो वहाँ उस वक्त देखना है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि अगर सफ़रा है मर्ज़ के साथ में, सफ़रा मतलब येलो बाइल, इस पर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे सफ़रा क्या होता है। मतलब अगर सफ़रा की ज़्यादती की वजह से हमारी बॉडी में वर्म हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, सफ़रा को एतदाल पर लाने वाली दवाएं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सफ़रा ऑलरेडी गर्म खुश्क है तो यानी कि सर्द खुश्क या सर्द तर दवाएं इस्तेमाल करनी होंगी, ठीक है। अब हब्बे कबीद नौशादरी टैबलेट यहाँ नुकसान क्यों करेगी, अब नोट करने की बात है। देखिए हब्बे कबीद नौशादरी जो है वो मुलय्यन होती है, हल्की मुलय्यन है, बहुत हल्की लेग्जेटिव है, और जो मुलय्यन दवाएँ होती हैं वो अक्सर गर्म होती हैं। आप यहाँ से नोट करते हुए चलें, जो मुलय्यन दवाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर गर्म होती हैं, क्योंकि अपनी गर्मी की वजह से ही तो आंतों में नरमी पैदा करती हैं। वो अगर वो ठंडी होंगी तो और आंतों को जमा देंगी, कब्ज़ पैदा कर देंगी। जबकि हब्बे कबीद नौशादरी क्या है, कब्ज़ को ख़त्म करने, लीवर को मजबूत करने के लिए टैबलेट दी जाती है। वरम, लीवर के वरम में ये काम करती है, ये बात ठीक है, लेकिन हल्की सी इसकी तासीर जो है वो गर्म है, और गर्म होने की वजह से ये ऑलरेडी हमारा जो मैदे का जो मिजाज है वो भी गर्म, हमने जो दवाएं बाहर से ली वो भी गर्म। जब ये दोनों दवाएं गरम गरम मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रिएक्शन होगा, नुकसान होगा। हमें यूनानी में क्या करना है कि अपोजिट इलाज चलता है। अपोजिट का मतलब मतजाद कैफियत में हालात जो होते हैं उसके उल्टा चलना पड़ता है। जैसे गर्मी की वजह से मर्ज हुआ तो उसको ठंडक वाली दवाएं दें, ठंडक पहुंचाने वाली दवाएं दें। या गर्मी में आप देखते हैं अक्सर, ये बात सही भी है, गर्मी में आप देखते हैं अक्सर लोगों को चक्कर आते हैं, घबराहट, बेचैनी, पसीना बहुत आता है, और फ़ौरन आपने ठंडा पानी लिया तो सुकून मिल गया। यानी कि गर्मी को काटने के लिए ठंड की ज़रूरत है, ठंडी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी इंसान के मिजाजी कैफियत जब हम देखें, मिजाजी हालत देखें, तो मिजाज एक दूसरे के अपोजिट काम करने के लिए हमें इसी तरह की दवाओं की ज़रूरत है। जैसे गर्म मिजाज को दूर करने के लिए ठंडी दवाओं की ज़रूरत है, ठंडे मिजाज की दवाओं की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हब्बे कबीद नौशादरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर भी हाइपरटेंशन में नमक की वजह से उसने हब्बे कबीद नौशादरी ने बीपी को इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया, और यहाँ क्या मैदे में आपने और परेशानी कर दी। क्यों? क्योंकि वो पहले से गर्म, मैदे का जो मिजाज है वो पहले से ऑलरेडी गर्म हो चुका है। ऊपर से हमने जो दवा इस्तेमाल की वो भी, हालांकि जो हब्बे कबीद नौशादरी है एकदम ज़्यादा गर्म दवा नहीं है, नॉर्मल की तरफ ही है, लेकिन उसकी कैफियत जो है काफ़ी हद तक गर्म ही है, क्योंकि वो सफ़रा को पैदा करती है। और हमारी बॉडी में जो वरम, मैंने अभी बताया, आपको समझाया कि सफ़रा की वजह से तो वरम हुआ, सफ़रा किसी दूसरे खिलती के साथ जमा है, जलने के बाद उसने स्वेलिंग या सूजन या इन्फ्लामेशन या वरम पैदा किया। अब हम ऊपर से लीवर में जाके हब्बे कबीद नौशादरी के ज़रिए और सफ़रा की ज़्यादती कर रहे हैं। एक तो पहले से वो ज़्यादा होने की वजह से एतराक हो गया, और इधर हमने हब्बे कबीद नौशादरी जब इस्तेमाल कराई तो वो भी सफ़रा बढ़ने लगा उससे, वो सफ़रा को पैदा करती है। हब्बे कबीद नौशादरी जो है मुलय्यन क्यों है, सफ़रा की ज़्यादती होगी तभी तो सफ़रा आंतों में गिर के आंतों को साफ़ करेगा, लेग्जेटिव का काम करेगा, मुलय्यन बनाएगा, आंतों को लय्यन करेगा। तो अगर हम ये बात समझ जाएँ, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि कहने का मतलब यह है कि हब्बे कबीद नौशादरी भी गर्म दवा है और मिजाज जो मैदे का बना बिगड़ा वो भी गर्म है, तो दोनों गर्म मिलने से नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हब्बे कबीद नौशादरी टैबलेट जो है यूनानी फार्मेसी की बहुत मशहूर टैबलेट है। आप अगर चाहें तो इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से तफसील से बना करके भी दिखाई है और कंपनी की भी बताई हैं, ठीक है। अब वो दो गर्म होने की वजह से आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप सर्द खुश्क दवाएँ या सर्द तर दवाएँ इस्तेमाल करें, जैसे माजून दवीदुल वर्द है, आप किसी भी तरह के वर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा ही बेहतर रिजल्ट रहता है। उसके बाद हब्बे मेदी टैबलेट है, उसमें सर्द तर और सर्द खुश्क दवाएं होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, तो ये भी मैदे की वरम को दूर करेगा।
उसके अलावा अर्क मको है, हालांकि ये थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अर्क बनने के बाद इसकी तासीर जो है ऐसी हो जाती है कि ये वर्म को ख़त्म करता है। तो अर्क मको आप 20-20 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें, उससे भी आपके मैदे का जो इन्फ्लेमेशन है या वर्म है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और भी ऐसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, शरबत दीनार है वो वर्म को दूर करता है, अर्क बादियान वर्म को काफ़ी हद तक दूर करता है, अर्क कासनी वर्म को दूर करते हैं। तो ये जितने भी वर्म है बॉडी के अंदर, स्वेलिंग है, उन तमाम स्वेलिंग या वर्म में आप इन दवाओं को जो मैंने नाम लिए हैं इनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने इसकी डोज नहीं बताई, तो आप नाम यहाँ से नोट कर लें और इसकी अलग अलग जाकर के वीडियो देखें, तब ज़्यादा आंखें समझ में आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। किसी बीमारी का इलाज अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दवा की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।